में तब रोकना। चलो एडजेक्टिव में कल से आगे क्लास स्टार्ट करें। सबसे पहले कर लेते हैं कल वाला रिवीजन। कल हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। सबसे पहले क्या था, पहला कौन क्या था, पहला टाइप एडजेक्टिव का क्या था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी था। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसी का दूसरा नाम क्या था, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव था। फिर दूसरा था प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से आता है। ये दोनों एक ही के साथ जनरली पढ़ लिया जाता है, दोनों टाइप का एडजेक्टिव। तीसरा क्या था, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और चौथा क्या था, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये ना था। अच्छा, ये दोनों सबका पहचानने के लिए भी कीवर्ड्स दिए थे। क्या ये क्वांटिटी वाला क्या था, हाउ मच से, ये किसका आंसर देता था, हाउ मच का। और ये किसका आंसर देता था, हाउ मेनी का। यही था कंसेप्ट। और था ये ऑफ व्हाट काइंड, ऑफ व्हाट काइंड, इसका कीवर्ड यही ना था। तो कुछ रैंडम सेंटेंस लिखते हैं, उसको पहचानना है। ठीक है, क्या है, जैसे देखो कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, मोनू कुमार बताएगा। बताओ इसमें एडजेक्टिव कौन कौन सा है। पहला वाला में कौन होगा, सम। दूसरा वाला में ऑल, और किस नाउन के लिए हुआ है, राइस के लिए। और ऑल किसके लिए, वेल्थ। नो एडजेक्टिव है, यहाँ पे नाउन क्या है, सेंस। यहाँ पे फिर क्या होगा, एडजेक्टिव एनफ, और नाउन शुगर। और यहाँ पे कौन सा है, एनी, इस राइस के लिए यूज हुआ है। क्लियर हो गया। अब इधर आओ, इसमें यहाँ पे भी क्या है, एडजेक्टिव सम बॉयज आर क्लेवर। इसमें फिर क्या, ऑल मेन मस्ट डाई, इसमें क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। फिर है देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक, इसमें एडजेक्टिव कौन हो जाएगा, नो। नाउन क्या हो जाएगा, पिक्चर्स। यहाँ पे नाउन क्या था, मेन। इसमें बताओ देयर आर नॉट एनफ स्पून्स, एनफ क्या हो गया, एडजेक्टिव। स्पून्स क्या हो जाएगा, नाउन। आर देयर एनी मैंगो, एनी हो गया एडजेक्टिव। मैंगो ट्रीज क्या हो गया, नाउन। तो जब अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो क्या पता चलेगा कि सब का सब क्या है, एडजेक्टिव ही है। तो अगर तुमसे पूछें कि क्या ये सब एक ही तरह का एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, यहाँ ऑल, यहाँ भी ऑल, यहाँ भी नो, यहाँ भी नो। तो एनफ एनफ, एनी एनी, इसका मतलब बोल सकते हैं ये सारा एडजेक्टिव क्या है, सेम है। तो हो जाएगा आंसर गलत, हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कल सीखे थे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है वो किससे आता है, हाउ मेनी से। हाउ मेनी से इसका मतलब ये हुआ कि जो नाउन होता है किसके लिए यूज होता है, काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए यूज होता है, आ रहा है समझ में। और जो हाउ मच से आता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल, है ना, अनकाउंटेबल नाउन। इससे भी तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो जब यहाँ पे देखो सब में एडजेक्टिव सेम है, एडजेक्टिव सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये एडजेक्टिव, ये जो राइस है यहाँ पे इसके लिए यूज हुआ, और ये राइस क्या है तुम्हारा, अनकाउंटेबल नाउन है या नहीं है, सही है ना। अब यहाँ पे क्या है, बॉयज क्या है बताओ, काउंटेबल नाउन, और यहाँ भी एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हुआ, और यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो किसके लिए यूज हुआ, काउंटेबल नाउन के लिए। देखो यहाँ पे क्या बता रहे थे कि यहाँ पे जो यूज हुआ था वो राइस के लिए यूज हुआ था, जो कि राइस क्या था, अनकाउंटेबल नाउन। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन को जो बताता है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बताए थे ना। यानी कि सब में देखो वेल्थ, ये भी है अनकाउंटेबल नाउन, ये भी क्या है तुम्हारा, अनकाउंटेबल, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल। और यहाँ पे राइस भी क्या है तुम्हारा। तो जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है एडजेक्टिव, वो कैसा हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ, हो जाएगा ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। और इधर आओ, इस साइड जब देखोगे तो बॉयज क्या है तुम्हारा, काउंटेबल नाउन, और इधर मैन भी क्या है, काउंटेबल। पिक्चर्स भी क्या है, और स्पून्स भी काउंटेबल, और मैंगो ट्रीज भी काउंटेबल। जब काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी मैन, हाउ मेनी पिक्चर्स, हाउ मेनी स्पून, हाउ मेनी मैंगो ट्रीज, तो हाउ मेनी का आंसर कौन देता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये सारा जो है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ
क्या ये बात क्लियर आया समझ में? यहां से ये समझ में आया कि कुछ एडजेक्टिव ऐसा है जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हो सकता है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हो सकता है। वो डिसाइड करता है कि वो यूज किस तरह से हुआ है ना? अगर इस सेंटेंस में यूज हुआ तो वही सम क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और इस सेंटेंस में आया तो वही सम है, क्या बन गया? नंबर। समझ में आया? तो वर्ड को रटने से कोई फायदा है? उसका क्या देखेंगे? यूज। क्या देखेंगे? वर्ड प्लेसमेंट और वर्ड सिलेक्शन। वो वर्ड जब तक सेंटेंस में यूज नहीं हुआ है तब तक तुम नहीं बता सकते हो कि वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्वांटिटी है। समझे बात को? तो यहां से फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी 3 टाइप बताए थे, याद करो, कल कराए थे। पहला क्या था? डिफिनिट नंबर। नंबर को बांटे थे ना 3 कैटेगरी में। तो पहला कौन था? डिफिनिट। और दूसरा कौन था? इंडेफिनिट। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, ये ना था। इंडेफिनिट में तो क्या था? 1 2 3 4। और हाँ, इसमें डेफिनिट मतलब होता है एग्जैक्ट नंबर और इंडेफिनिट मतलब नॉट एग्जैक्ट नंबर। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या बोले थे? डिस्ट्रीब्यूटिव में बोले थे ना कि बहुत में से एक, ईच, एक करके लेना है, ईच ऑफ द नंबर, बहुत सारा नंबर में से एक का। तो ये हो गया तुम्हारा, फिर ऐसे करके फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, डेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव। ये हो गया 1 2 3 4। इसमें फर्स्ट सेकंड यानी कि ये सीरीज में नंबर ऑर्डर को दिखाता है ना। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच, आइदर, नेदर, ये सब होता है। ठीक है, लिखो। चलो अगला जो टाइप है एडजेक्टिव का, लिखो नेक्स्ट, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। 5th में डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिखा? क्या लिखा? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जैसे एग्जांपल कौन कौन हो जाएगा? इसमें आ जाएगा तुम्हारा दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज। इसका मीनिंग खोज लेना क्या होता है? योंडर और सच। योंडर, सच। और ये क्या करता है? डिमोन्स्ट्रेट करता है, पॉइंट आउट। देखो डिमोन्स्ट्रेटिव का एग्जांपल कौन कौन सा हो गया? दिस, दैट, दीज, दोज, योंडर और सच। अब अगर इसको डिफाइन करें डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होता क्या है, तो क्या लिखोगे? पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग। सिंपल भाषा में समझो तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव का यूज क्या है? पॉइंट आउट करना। किसका? पर्सन को और थिंग्स को। जब किसी भी चीज को पॉइंट आउट करते हो तो क्या बन जाता है? वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी। दूसरा, दैट बॉय, इसको जो देखो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है वो बेसिकली कौन कौन सा आएगा? देखो अभी तुमको मतलब ले मैन समझना कि ये होता है, फिर जब उसका यूज देखोगे ना तब तुम समझ पाओगे क्लियर कट किसका यूज कैसे होता है ना? अभी तो हम लोग सिर्फ जान रहे हैं अच्छा ये वर्ड ऐसा होता है, ये बहुत बेसिक लेवल है, समझ गया ना? ये तुम लोग को आना चाहिए बहुत पहले ही, लेकिन नहीं आ रहा है इसलिए करवा रहे हैं।
अब हमको सबसे पहले क्या करना है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या देखते एक साथ मन में आना चाहिए, दिस, दैट, दीज और दोज आना चाहिए। और बचपन में भी पढ़े होंगे कि दिस और दैट जो होता है वो सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? होता है या नहीं होता है बताओ? दिस दैट का यूज सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं, और दीज और दोज किसके लिए यूज करते हैं? प्लूरल नाउन। क्या इतना बात समझ में आया? दिस और दैट किस नाउन के लिए होता है? सिंगुलर। और दीज और दोज किसके लिए? प्लूरल नाउन के लिए। और इसमें एक और बात याद रखना कि दिस और दीज सबसे पहले ये दोनों जो है तुमको ये नियरनेस को दिखाता है। दिस और दीज क्या दिखाता है? नियरनेस। और दैट और दोज फार वाला ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऐसा ना, पॉइंट आउट करने के लिए। पॉइंट आउट करोगे किसको? नजदीक वाला को किससे? दिस और दीज से। और फार वाले को दैट और दोज से। दैट और ये दिस किसके लिए? सिंगुलर नाउन के लिए। और दीज किसके लिए? प्लूरल नाउन के लिए। यहां से दैट किसके लिए? सिंगुलर नाउन के लिए। और दोज किसके लिए? प्लूरल नाउन के लिए। क्या ये बात समझ में आया? क्लियर कट। अब ये आता है कि इसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है ना, ये आंसर देता है विच वन का। किसका आंसर देगा? विच वन। जैसे पढ़ो, नाउन पे जाओ, यहाँ पे देखो, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, आ गया। अब तुम जान चुके हो कि दिस दैट दिस दो ये सब आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव में, तो तुम्हारा ब्रेन सबसे पहले इंडिकेट कहाँ करेगा? दिस पे किया। अब इसको तुम वेरीफाई करोगे, तो इसके बाद नाउन कौन सा है? बॉय। और ये सिंगुलर नाउन है, तो दिस सही है। और नजदीक वाला को दिखा रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है सिंगुलर को और नजदीक में को। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? अब अगर हम देखें तो विच बॉय है ना, आंसर किसका दे रहा है? विच वन। तो दिस, विच वन का आंसर क्या है? दिस। ये क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव। और इसके लिए ये नाउन यूज हुआ है। बात समझ में आया? दूसरा वर्ड देखो, दैट बॉय, इसका देखा था मीनिंग? यॉन्डर का क्या है? हाँ, ये भी फार चीज को दिखाने के लिए यूज करते हैं। बहुत ज्यादा, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो? एक्सट्रीम फार बोल सकते हो। एक्सट्रीम फार, समझे? ये मतलब बहुत ज्यादा दिन पहले का बताना। अब यहाँ पे आ जाओ, दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस, तो क्या हो जाएगा बताओ? दैट आया ना फिर से, विच बॉय, तो दैट आया, सिंगुलर के लिए आया, और फार में है, दूर खड़ा है ना लड़का, नजदीक में। दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है? मेहनती रहे। नेक्स्ट पढ़ो तो सेंटेंस। विच से भी चलेगा, विच वन भी बोलोगे, दोनों से चलेगा। विच वाला भी लगा सकते हैं आंसर के लिए, विच वन भी बोल सकते हो। ठीक है, नहीं, प्लूरल के लिए विच बोलेंगे और विच वन सिंगुलर के लिए। तो चलो यहाँ पे बोलो क्या होगा? दीज मैंगोज आर सार, ये ना लिखा हुआ, तो यहाँ पे तो सार हो गया। ये नाउन कौन सा है? मैंगोज। इसके लिए क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दीज हो जाएगा। तो विच मैंगोज, दीज मैंगोज। और फिर है दोज रेस्कल्स मस्ट बी पनिश्ड। नस्लीय भेदभाव जो होता है ना होता है रेस्कल्स, दोज रेस्कल्स। ये क्या हो जाएगा? विच वन, विच रेस्कल्स, तो दोज रेस्कल्स मस्ट बी पनिश्ड। योंडर फोर्ट वंस बिलोंग टू शिवाजी। योंडर फोर्ट जो किला होता है ना, बहुत पहले, बहुत बहुत पहले की बात हो रहा है, वो किसके बिलोंग करता है? योंडर हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव, नहीं हो गया? और नाउन कौन सा हो गया यहाँ पे? आगे बोलो, डोंट बी इन सच अ हरी, सच हो जाएगा। और नाउन क्या हुआ यहाँ पे? ये हो गया ना एडजेक्टिव। आगे बताओ, आई हेट सच थिंग्स, थिंग्स हो गया नाउन, और सच क्या हो गया? एडजेक्टिव। दिस ट्री डज नॉट बियर फ्रूट, दिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दिस एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएगा? नाउन। दैट कॉलोनी इज वेल, हो गया क्लियर? टाइप पजेसिव एडजेक्टिव।
पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव्स में क्या होता है बताओ? इसमें आ जाता है माई, योर, आवर, आवर को आर पढ़ना है, हिज, हर, और क्या होगा? इट्स और देयर, 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 इट्स और देयर। ये सब किसका एग्जांपल हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव का हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। अब इसका एग्जांपल, अच्छा ये आंसर किसका देगा बताओ? बताओ ये आंसर किसका देगा? पजेसिव एडजेक्टिव आंसर कैसे नहीं देगा, बल्कि इससे तुमको मीनिंग निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मीनिंग। ये दिखाता है सो, पोजेशन, क्या दिखाता है? पोजेशन और बिलोंगिंग, पोजेशन और बिलोंगिंग को दिखाता है। कौन सा? पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि सेंटेंस है, हो गया। पजेसिव एडजेक्टिव पहचानना है, तो पहचाना पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है? माई हाउस इज क्वाइट नियर द, क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली ना, तो बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? हाउस हो जाएगा नाउन, इसके पहले कौन है? माई, तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। इसमें क्या होगा? आर योर ग्लव्स, ग्लव्स हो गया नाउन, ये क्या हो जाएगा? नाउन। और योर क्या हो जाएगा? जैसे एडजेक्टिव। ठीक है। सातवां नंबर में अलग एडजेक्टिव लिखो, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या, किस लिए यूज किया जाता है? यूज टू आस्क क्वेश्चंस। यूज टू आस्क क्वेश्चंस। अब इसमें एग्जांपल में कौन कौन सा दे सकते हो? तो याद रखोगे कौन कौन? हुज, व्हाट, विच, हुज, व्हाट, विच, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल में लिखो, व्हाट टाइम will the meeting what time will the meeting be held? Whose purse is lying on the table? Whose purse is lying on the table? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या है? ये क्वेश्चन को पूछने के लिए यूज किया जाता है, और क्वेश्चन पूछने में जो व्हाट होता है ना, वो जनरल सेंस में यूज किया जाता है। व्हाट का यूज किस में होता है? जनरल सेंस। और जो विच होता है वो सेलेक्टिव सेंस में। सेलेक्टिव सेंस, जब इसका यूज पढ़ेंगे तब इसका डिटेल में समझाएंगे। समझ में आया? तो विच किस में आता है? सेलेक्टिव सेंस में, और व्हाट जनरल सेंस में। पकड़ो तो क्वेश्चन में क्या है? व्हाट टाइम विल द मीटिंग बी हेल्ड। तो हमारा काम है एडजेक्टिव पहचानना। तो यहाँ पे जो व्हाट है एडजेक्टिव, ये किस नाउन के लिए आया है? नेक्स्ट बताओ, हुज पर्स इज लाइंग ऑन द टेबल, एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? हुज हो जाएगा, और नाउन क्या हो जाएगा? पर्स, है ना। नेक्स्ट बताओ। और इसमें पजेसिव एडजेक्टिव वाला में जो माई था, माई किस पे पोजीशन दिखा रहा था? योर किस पे था पोजीशन? ग्लव्स। समझ में आया? अब यहाँ पे आओ, ये क्या दिखा रहा है? क्वेश्चन ना। तो किसके बारे में क्वेश्चन कर रहा है? टाइम के बारे में। इसमें क्वेश्चन किस पे कर रहा है? पर्स के बारे में। नहीं, इसमें क्वेश्चन क्या हो रहा है? व्हाट मैनर, तो मैनर का बारे में क्वेश्चन है। ये मैनर क्या है तुम्हारा? नाउन। मैनर क्या हो गया? व्हाट बन गया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? विच वे शैल वी गो, वी हो गया ना, वे हो गया, वे के बारे में क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट बताओ, हुज बुक, तो हुज हो गया एडजेक्टिव,
क्वेश्चन किसके बारे में कर रहा है? बुक के बारे में। समझ में आया? चलो जो टाइप देंगे वो होगा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स का कीवर्ड क्या है पहचानने के लिए? ऑन रहेगा, वेरी रहेगा, ये सब क्या है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। और ये क्या करता है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स जो होता है वो क्या करता है? एम्फेसाइज करता है। एम्फेसाइज मतलब जोर डालता है। किस पे बताओ? एम्फेसाइज टू अ नाउन। नाउन को थोड़ा जोरदार बनाता है, नाउन को थोड़ा सा जोर देता है नाउन पे, वो होता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लो। चलो देख लो, दो टाइप और बचा है, कौन कौन सा? एक है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स और दूसरा कौन है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। तो पहले देख लेते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स क्या होता है। एम्फेसाइजिंग में यहाँ पे कुछ कुछ बुक में जेड भी यूज कर लिया जाता है। एम्फेसाइजिंग का स्पेलिंग में जेड भी सही है और एस भी सही है, ठीक है। इसके बाद एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स में आता है ओन और वेरी। OWN, ओन और वेरी। इसका काम क्या है? ये जब एडजेक्टिव की तरह से यूज होगा, ध्यान से सुन लो, ये क्या तरह से काम होगा? एडजेक्टिव की तरह से। तो इसका मीनिंग सिर्फ इतना आएगा कि जिस नाउन के साथ वो यूज होगा उस पर वो जोर लगाएगा। क्या लगाएगा? तो देखो एम्फेसाइज टू अ नाउन, समझ में आया? तो आगे देखो, दिस इज द वेरी बुक। देखो यहाँ पे वेरी यूज हुआ है, यहाँ पे वेरी का कोई अपना मीनिंग नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाउन है। ये क्या है तुम्हारा? नाउन ना। ये पहले एडजेक्टिव की तरह से यूज हुआ है, तो ये बुक पे क्या लगा रहा है? एम्फेसाइज कर रहा है, मतलब जोर डाल रहा है। दिस इज द बुक आई नीडेड, मतलब ये वही बुक है। बात समझ में आया? बस ये कर, ये वही बुक है, तो एम्फेसाइज कर रहा है ना, सेम सब में वही करेगा। उसके बाद क्या है? माइंड योर ओन बिजनेस। ओन हो गया क्या? एडजेक्टिव, और नाउन क्या हो जाएगा? बिजनेस। आई लॉक द डोर विद माई ओन हैंड्स, ये हो गया एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा? नाउन। फिर माई वेरी एडवर्सरी लुक, माई वेरी एडवर्सरी लुक, तो वेरी क्या बोल रहे हैं? एम्फेसाइज कर रहे हैं किस पे? एडवर्सरी लुक पे। When all else left my cause, इसमें क्या होगा बताओ? When all else, when तो नहीं होगा, all else नाउन कहाँ है इसमें? लेफ्ट माई कॉज है ना, तो ये तो माई तो हो जाएगा ना, पॉजेसिव ना हो जाएगा। हमको क्या ढूंढना? एम्फेसाइजिंग। एम्फेसाइज कौन कर रहा है? नहीं सही तो है, एग्जाम्पल सही लिखा है ना, ये वाला, ये दोनों एक ही है, ये दोनों सेंटेंस एक ही है, इसलिए दिक्कत हो रहा था उसमें। When all else left my cause, my very adversary look my part, यही है ना, समझे? तो जब यहां से पढ़ोगे तो ये इन्वर्टेड कॉमास के बारे में, यही एक सेंटेंस एक ही है दोनों, इसमें क्या हो जाएगा? वेरी हो जाएगा। बात समझ में आया? वेरी एडवर्सरी लुक। नेक्स्ट में आओ, आई सॉ इट विद माई ओन ओन आईज, यही है ना। आई सॉ गया वर्ब, विद माई ओन आईज, आईज हो गया नाउन, इसमें क्या आ जाएगा? ओन। ठीक, नेक्स्ट बताओ, he was beaten at his own game, ओन कर रहे हैं, एम्फेसाइज डाल रहे हैं किस पे? गेम पे। इसमें बताओ, he is his own master, मास्टर खुद का मालिक। that is the very thing we want, यहाँ पे क्या होगा? समझ में आया? तो बस इसका मीनिंग इतना सा ही लगाना है कि वो एम्फेसाइज कर रहा है सामने वाला नाउन पे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स क्या होता है? ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स कौन हो गया? व्हाट। और ये सिर्फ क्या करता है? एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस को। किसको एक्सप्रेस करता है? स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करता है। जैसे व्हाट अ ब्लेसिंग्स बोलते हैं ना, ऐसे व्हाट अ मैच, ये क्या दिखाता है? इमोशन को दिखाता है। किसको दिखाता है? इमोशन, फीलिंग्स होता है ना, ये सबको दिखाता है। जैसे व्हाट फॉली, व्हाट जीनियस, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क।
हो गया क्लियर? ये सब तुम्हारा क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। तो ये सिर्फ ये एक्सप्रेशन में यूज होता है, बोलने में। और यहाँ पे देखो कुछ सेंटेंस लिखे, जितना भी तरह का भी एडजेक्टिव पढ़े ना उसका प्लूरल पॉसिबल, लेकिन ये दो को छोड़ के, क्योंकि ये दोनों भी एडजेक्टिव के फॉर्म में आया, इसका प्लूरल कर सकते हैं ना। दिस का क्या होता है बताओ? दीज। तो लिख सकते हो दीज गर्ल सिंग, हो जाएगा। और इसमें दैट बॉय प्लेज, तो क्या हो जाएगा? दोज बॉयज, प्लूरल हो गया ना, हो गया। दीज गर्ल्स सिंग, दोज बॉयज प्ले। क्लियर हुआ? अब तुमको ये पहले ही बता चुके हैं कि दिस और दीज क्या होता है? नियरेस्ट टू द स्पीकर। और ये क्या होता है? दैट और दोज फार, कोई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, दूर पे रखा हुआ है, उसको दिखाने के लिए दैट और दोज, और स्पीकर के नजदीक में है तो दिस और दिस। ये तो पहले भी डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पे ये दो ही एडजेक्टिव है ऐसा, इसलिए हम इसको स्टार मार्क के बता दिए जिसका कि प्लूरल पॉसिबल है, अदरवाइज किसी का प्लूरल पॉसिबल, यानी कि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है। यहाँ से कंसेप्ट क्या निकला कि तुम नाउन का प्लूरल बना सकते हो, नाउन का प्लूरल पॉसिबल है, लेकिन क्या एडजेक्टिव का प्लूरल पॉसिबल है? यहां से भी तुम्हारा कॉम्पिटिटिव में एरर बना के पूछ लेता है क्वेश्चन। बात समझ में आया? एडजेक्टिव को क्या बना देता है? प्लूरल, और एडजेक्टिव प्लूरल होता नहीं है। कल हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। इससे पहले हो सकता है कल कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे इसका पूरा मिला के, उसके बाद अगला टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स।